अजय, कहाँ गए वो समिति के सदस्य? कोई भी नहीं? मैं तो अकेला हूँ सर। आप अकेले हो? तो आपका क्या काम है? टोकन बांटता हूँ सर, दिहाड़ी करता हूँ। अच्छा, कितने रुपये रोज मिलते हैं? मेरे को 200 200। सेवक हो आप यहीं पे के मजदूरी करते हैं? मजदूरी। कौन देता पैसे? बाबा? हाँ। अच्छा, तो समाधि के बारे में बताइए। मैं तो ड्यूटी पे आज लगा हूँ। नहीं, आज समाधि ली थी, उसके बारे में नहीं, उसके बारे में नहीं मालूम। नमस्कार, हम सीहोर जिले के जावर में मौजूद है, जहाँ पर कि लाखन धाम प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पर लकवा कैंसर से पीड़ित व्यक्ति यहाँ पहुँचते हैं और उनको दुख में आराम भी लगता है। और यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी सूचना मिली थी कि यहाँ किसी भक्तजन द्वारा आस्था और विश्वास के साथ यहाँ समाधि ली गई थी, वो समाधि स्थल हम कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर उस व्यक्ति द्वारा समाधि ली गई थी। और यहाँ हमने जानकारी लेना चाहिए तो समिति के कोई सदस्य यहाँ नहीं मिले हमें, और जो सेवक है जो ई टोकन का काम कर रहे हैं, जो टोकन फाड़ के दे रहे हैं, उनका कहना था, अजय उनका नाम है, उनका कहना था कि यहाँ कोई समिति के सदस्य नहीं है, मैं अकेला हूँ। इतनी ही जानकारी हमें मिल पाई है। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये लाखन देव धाम है, जहाँ की इतने भक्तजन यहाँ पर मौजूद है, अपनी अपनी समस्या को लेकर यहाँ पे आते हैं और उनका दुख कटता है। क्या नाम है आपका? प्रभुलाल। कहाँ से आए हो? बांसवाड़ा। क्या दुख है आपको? घुटनों में दर्द होता है। क्या आस्था और विश्वास लेके आए? बस हमारे ये घुटने सही हो जाएगा तो आपको किसने बताया देव लाखन धाम के पास? तो हमारे वही बांसवाड़ा से बजे आए। फिर किसने निकाला है? पुलिस वालों ने। अच्छा, और साथ में उसके क्या क्या निकला? तो इसमें तो पानी का पाउच था, दूसरा कुछ नहीं था। तो वो स्वस्थ था? स्वस्थ था। अच्छा। हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्थानीय व्यक्ति जो हैं, जो कि भक्त हैं, राजस्थान के स्थानीय व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, वो भक्त हैं जो कि अपनी समस्या और दुख को लेकर आए थे। समाधि स्थल से उस व्यक्ति को निकाला और उसके साथ में पानी के पाउच भी निकले। यहाँ समिति के सदस्य द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ कोई मौजूद नहीं है, इस प्रकार की हमसे बात कही गई। अब एमपी विश्वास न्यूज के लिए राजेश माझी। देव लाखन धाम जावर में जो समाधि जिस शख्स ने ली थी, उसकी जानकारी लेने के लिए हम थाना जावर आए थे, तो थाना प्रभारी जी मौजूद नहीं है। फोन के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि शख्स का नाम नंद किशोर, जो कि 38 वर्ष की उम्र है और निवासी भोपाल का बताया जा रहा है, और पुलिस ने जांच में ले लिया है। एमपी विश्वास न्यूज के लिए राजेश मांझी। मेरा नाम सोनू पुष्पद। ये अब पता चला कि आपने यहाँ देवलाखन धाम पे मैंने समाधि ली थी 28 तारीख को, गुरु पूर्णिमा के महाअवसर पे ये समाधि ली थी। मुझे देवलाखन धाम से संतान की प्राप्ति हुई है कि ये बेटा हैगा मेरा, 5 मंथ का ये हो गया हैगा। तो मैंने इसी तरह से मैं समाधि करीबन 16 समाधि में पहले इस तरह से ले चुका हूँ। इसी तरीके से मुझे जब संतान की प्राप्ति हुई तो मैं बाबा के दरबार में बोल करके गया था, बाबा आपके दरबार में भी मैं इस तरह से समाधि लेऊंगा। अच्छा, आपने कितने घंटे की समाधि? ये मैंने 51 घंटे की समाधि ली थी, लेकिन मुझे प्रशासन ने 20 घंटे में ही बाहर निकाल दिया है। जी। प्रशासन ने कोई कार्रवाई की? प्रशासन ने ऐसी कोई कार्रवाई पता नहीं, उनने मेरा नाम पता, एड्रेस, कैसे लेते हो, काय के लिए लेते हो, ये वो उनने अपनी कार्रवाई पूरी की हैगी। जी। अच्छा, देवलाखन धाम में जो समिति बनी है, उनसे आपने मंजूरी या निवेदन? उनसे भैया से मेरी, देवेंद्र भैया से मेरी करीबन 4-6 महीने पहले चर्चा हुई थी कि भैया आपके दरबार में इस तरीके से मेरी समाधि लेने की इच्छा हैगी, आपके यहाँ से मेरी मन्नत पूरी हुई हैगी। तो भैया भी क्या है 50 कॉल उनके पास में आते हैंगे, तो वो भी उनने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया है कि भैया आ जाइए आप, आकर के अपन बात कर लेंगे। तो अब मैं आ ही गया हूँ, लेकिन भैया मेरे को धाम पे मिले नहीं हैंगे। अब मेरे को वहां की जगह क्या है, भोपाल से आया हूँ, यहाँ किसी को जानता पहचानता नहीं हूँ। अब यहाँ की जगह मुझे जैसा अच्छा लगा हैगा, जो व्यवस्था बनी हैगी, वही जो भी भक्त लोग थे उनसे चर्चा करके गेती फावड़ा इकट्ठा कर लिया हैगा, इस तरह से मैंने वो समाधि ले ली हैगी। आपके आस्था और विश्वास के लिए आपने समाधि ली? जी, सिर्फ और सिर्फ धर्म का प्रचार करने के लिए समाधि लेता हूँ मैं। इससे मेरा कोई लालच नहीं, ना मैं कोई साधु संत हूँ, ना कोई तांत्रिक बाबा हूँ। मेरा
केटर्स हूँ मैं, महाकाल केटर्स के नाम से मैं भोपाल में अपना काम करता हूँ। मूल निवासी आप कहाँ के? मूल निवासी में खिलचीपुर, जिला राजगढ़, और करीबन मेरे को 20 साल भोपाल में हो गया हैगा। अच्छा, समिति या बाबा से आपने किसी प्रकार की अनुमति ली है? नहीं। ये समाधि वो वहाँ पे ली तो लोगों ने तो आपको देखा होगा और सवाल किए होंगे। तीन दिन धाम बंद रहता हैगा, तो वो मैं क्या पब्लिसिटी भी नहीं करना चाहता हूँ। अगर मेरे को अगर ऐसा पब्लिसिटी करने का कोई शौक होता तो जिस समय में दरबार लगता हैगा उस समय में आकर के मैं समाधि लेता, लेकिन मेरे को कोई पब्लिसिटी भी नहीं करना हैगा। एकांत में आकर के मैंने कहा चलो इस समय में कोई भीड़ भाड़ शोर शराबा नहीं रहता हैगा, तो उस समय में मैंने आकर के ये समाधि ली है। पुलिस प्रशासन आपको लेकर आया तो जी। थाने में लेकर आया? नहीं, पुलिस प्रशासन थाने में नहीं लेकर के आया हैगा मुझे। पुलिस प्रशासन ने मुझे समाधि से निकाल दिया हैगा, खुदवा दिया हैगा। पुलिस प्रशासन ने भी नहीं निकाली हैगी, जो मेरे साथ में मेरा भाई आया था उनसे ही बोला हैगा कि भैया ये समाधि का यहाँ से हमारे ऊपर कोई बात आएगी तो हम यहाँ की जगह, हमारे क्षेत्र में ये आता हैगी ये जगह, तो हम समाधि नहीं लेने देंगे। तो ये आप या तो आप निकालो, नहीं तो फिर हम खुद निकाल देंगे। तो मुझे अपने भाई ने ही निकाल दिया हैगा समाधि से बाहर। फिर वहां की जगह एम्बुलेंस भी आ गई थी, तो इनका स्वास्थ्य चेक करना हैगा, डॉक्टर लोगों ने मुझे चेक भी करा हैगा, लेकिन मुझे पिछले कई सालों का अनुभव रहा हैगा, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं बनी हैगी। अच्छा, आप बताएंगे किस तरीके से आपने समाधि ली, किस तरीके से, कितने फीट अंदर आपने जमीन में गए थे और क्या आपके साथ साधन लेके गए? 3x6 का वो गड्ढा खोदते हैंगे, और उसमें जो है जो भी उसमें से मिट्टी निकलती हैगी वो वापस से उसी के ऊपर ढाक देते हैंगे। तो समय पे जो भी मिल जाता हैगा, पर्सी मिल जाए, पटिया मिल जाए, तगत मिल जाए, या वो तारा शस्त्र लेकर के जाता हूँ मैं, थोड़ा सा जल लेकर के जाता हूँ। जल काहे के लिए? जल तो मैं खाना पीना 2 दिन पहले से बिल्कुल बंद कर देता हूँ, लेकिन जल इसलिए लेकर के जाता हूँ कि आके उस समय में अगर मुंह नहीं धोए अपन, 1-2 दिन मुंह नहीं धोए तो अपन को कैसा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा जल लेकर के जाता हूँ ताकि उससे अपना मुंह धुल ले अपन, आंख धुल ले अपन, ज्यादा कुछ मुंह में ऐसा कुछ लग रहा हो तो कुल्ला कर ले अपन, या ऐसी बेचैनी सी घबराहट सी कुछ ऐसा, वैसे भगवान की कृपा से ऐसी नौबत आज तक के रिकॉर्ड में नहीं बनी हैगी। लेकिन इसके लिए अपन थोड़ा सा जल लेकर के जाता हूँ, एक टार्च लेकर के जाता हूँ, ताकि कोई कीड़े मकोड़े कहीं जगह निकलते हैंगे, कई जगह समाधि के अंदर से सांप निकले हैं, कई की जगह मेंढक निकले हैंगे, कई केकड़े निकले हैंगे, तो ऐसा कुछ ना कुछ निकलता हैगा। जी, आप कैसा महसूस करते हैं वहाँ समाधि? मुझे समाधि में जाने के बाद में बहुत अच्छा लगता हैगा, बड़ी खुशी मिलती हैगी मुझे। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के प्रचार के लिए ये समाधि। मैं 8 साल का था, 7 से 8 साल का, उस समय में मैं खिलचीपुर में रहने वाला हूँ। उस समय में कोई भूरिया सोनी ने करके इस तरह से समाधि ली थी, उनको मैंने देखा नहीं है आज तक। तो वो बंदे की चर्चा चल रही थी हमारे सामने कि भूरिया सोनी ने 9 दिन लेट करके अपने ऊपर जवारे बोए थे। तो वो तब से मेरी ऐसी तमन्ना थी, ऐसा मन में लगा कि यार अपन भी इस तरह से सेवा करेंगे। तो मैं वही 7-8 साल की उम्र से कोशिश कर रहा हूँ। कोई छोटा सा बच्चा समझ करके कोई सपोर्ट नहीं करता था, हर जगह अकेला पड़ जाता था, तो वो उस समय नजरअंदाज कराएगा। बिल्कुल कोशिश तब से ही कर रहा हूँ मैं। सबसे पहली बार मैंने भोपाल में 2009 में गणेश मंदिर के पीछे एक घर के अंदर स्थापना हैगी, वहां की जगह मैंने 9 दिन लेट करके अपने ऊपर जवारे बोए। उसके बाद में इस तरह से करीबन 5 से 7 साल मैंने जवारे बोए हैंगे। जो बंदा मेरे साथ में सेवा करता था, 1 साल 2015 में उसने जवारे बोली अपने ऊपर। तो वो जैसा 9 दिन उसने जवारे बोए अपने ऊपर, तो 10वीं के दिन भोपाल में ग्वाल बाबा बस्ती, भोपाल जेल रोड पे, ये वहां की जगह मैंने 5 दिन की समाधि ली। उसके बाद में फिर 5 दिन, 7 दिन, 51 घंटे, 72 घंटे, इसी तरीके से मैं समाधि लेता हुआ आ रहा हूँ। सोनू जी, आपकी आस्था और विश्वास देवलाखन धाम से है। जी, भक्तजनों के लिए आप जो सब भक्त लोगों के लिए यही कहना चाहता हूँ, बाबा लाखन धाम पे जो भी आते हैंगे, हर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैगी। मैंने बाबा से जो भी मांगा हैगा, हर समस्या का हल देव लाखन धाम पे हैगा। सच्चे मन से जो भी आएगा, हर भक्त की इच्छा देव लाखन धाम पे पूरी होती हैगी। बहुत बहुत जय श्री राम।